ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित एक सर्कल जेल, जहां दीवारों के भीतर कैद हैं कई अधूरी कहानियां, कई पछतावे। लेकिन आज इस माहौल में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो इन बंद दरवाजों के पीछे एक नई उम्मीद जगा रहा है। आज यहां आयोजित हुआ है एक आध्यात्मिक सत्संग, एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए है। कोरापुट, जहां अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां कई बार अपराध की वजह बनती हैं, वहीं अब ज्ञान के जरिए बदलाव की एक नई शुरुआत हो रही है। क्या यह सत्संग इन कैदियों की सोच बदल पाएगा? क्या यह उन्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखा पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं कोरापुट सर्कल जेल के अंदर, जहां आज एक नई कहानी शुरू हो रही है। ऊंचे स्वर में पाठ करने लगते हैं। बहुनी वेद व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वैसे तो धर्मदास जी गीता जी के केवल एक साधना में रुचि लेते और अधिक पाठ करते हैं। कुछ देर बाद जब धर्मदास जी गीता जी को बंद कर माथे पर लगाकर रखने लगते हैं, तब ये महात्मा जी, आपका ज्ञान तो काफी अच्छा है। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। जीव हिंसा नहीं करते। जीव हिंसा करना पाप है, पापी पार नहीं होता। ये महात्मा जी, ये तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे महापुरुष मिले। अब धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी को अपनी पूजा साधना से जुड़ी हुई काफी सारी बातें बताते हैं। कबीर परमेश्वर यानी जिंदा महात्मा धर्मदास जी से पूछते हैं, ये सच, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। आपका ज्ञान सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर धर्मदास जी मन ही मन काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं सर के चैम्बर पे, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम कुंवर मारिनी, सीनियर सुपरिटेंडेंट सर्कल जेल कोरापुट। सर, आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का आज एक दिवसीय का सत्संग यहाँ जेल पे हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ कोरापुट मंडल कारागार में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम हुआ। बहुत सुंदर ढंग से हुआ। इसमें कैदियों ने भाग लिया था। मैं सोचती हूँ कि निश्चित रूप से यह कैदियों पर गहरा प्रभाव डालेगा और उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरणा देगा। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थीं। जातिवाद के खिलाफ, नशा निवारण के खिलाफ, अंधविश्वास। कोरापुट चूंकि एक ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए अंधविश्वास बहुत है, डायन टोना। इस वजह से भी वे कई बार क्राइम करते हैं। गांवों में झगड़े, मर्डर भी ऐसे ही होते हैं। तो मुझे लगता है वे अपनी गलती को समझ पाए होंगे, और कई लोग जो उत्ते से भी है ना में अचानक गुस्से में आकर क्राइम कर देते हैं, उन्हें भी आज के इस प्रोग्राम से बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। आज मैं इसे एक अच्छा मैसेज मानती हूँ। हमारा जेल ऑर्गेनाइजेशन भी, जेल को एक सुधार गृह या संस्कार संस्थान कहा जा रहा है। जेल के हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं, 3R। एक है रिफॉर्मेशन, मतलब कैदियों को, बंदियों को, अपराधियों को बदलना, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से उनको परिवर्तित करना, रिफॉर्मेशन। और फिर दूसरा है रिहेबिलिटेशन, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें पुनर्स्थापित करना। और एक है रिएसिमिलेशन, समाज की मुख्य धारा में वापस लाना। ये 3 जेल के मुख्य उद्देश्य हैं। यह जो कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का है, वह भी इन्हीं लोगों को
बदलने के लिए ही है और से आज का यह कार्यक्रम यहाँ के कैदियों पर एक अच्छा प्रभाव डालेगा और वे खुद को एक अच्छा इंसान बना सकें। इसके लिए यह कार्यक्रम उन्हें एक आलोकित रास्ता दिखाएगा। सर आप जैसे आप बता रहे हैं आज का सत्संग के बारे में, तो क्या आने वाले समय में भी सर आप चाहेंगे कि ऐसे आध्यात्मिक सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के आपके डिस्ट के आपके जेल पे यहाँ पर हो? निश्चित रूप से मतलब हम स्वागत करेंगे। ऐसे बीच-बीच में हमारे प्रोग्राम हो। संत रामपाल जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम आज हुआ, आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहे, हम यही आशा करते हैं। आप लोगों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें आकर इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से सिर्फ हमारे कैदियों पर ही प्रभाव नहीं डाल रहा बल्कि हमारे कर्मचारियों में भी एक आध्यात्मिक चेतना जगा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी अन्नपूर्णा मुहिम का एक बेड़ा उठाया है और उड़ीसा राज्य में भी उसका असर दिख रहा है सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि एक संत जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को चेंज कर रहे हैं, जो खाने का सामान फ्री को दे रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली हरियाणा पे बाढ़ आया था, तो उस गाँव को पूरा संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया था। उसका असर हम उड़ीसा में भी देख सकते हैं सर, जैसे बरगढ़ हो गया, बरगढ़ में भी अभी रिसेंटली एक घर बना के दिया गया। तो इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से अभी भी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, जो ओडिशा की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके बाद यह जो अविभक्त कोरापुट जिला है, निश्चित रूप से अभी भी इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। निश्चित रूप से लोग बहुत मतलब गरीबी में रह रहे हैं, खाने को भी पेट भर नहीं मिलता या उनका रहने के लिए भी वे लोग एक अच्छा घर नहीं बना पाते हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज के संस्थान के माध्यम से अगर उन्हें कुछ सहयोग मिल पाएगा, तो निश्चित रूप से वह समाज के लिए एक जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका मूल्यवत समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन हुआ था और कितने शांतिपूर्वक से ये संपूर्ण हो गया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है और आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से सत्संग का आने वाले प्रोग्राम का उनका क्या प्लानिंग है और जो सत्संग आज कोरापुट सर्कल जेल पे हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर यहाँ जो मौजूद संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी मैम, नमस्ते सत साहिब। सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है और मैं कोरापुट से बिलोंग करता हूँ। सर जैसे अभी हम मौजूद हैं कोरापुट सर्कल जेल पे, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग का प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में हमें बताइए कि सत्संग करवाने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए मैम, आपने तो एक सही सवाल किया है कि क्यों किया गया था यहाँ सत्संग। कि ये तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा है कि यहाँ एक सत्संग आज सुरुखुरु में हम यहाँ संपन्न किए। और ये उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे समाज गलत कुरीतियाँ को बस होकर, जैसे कि चोरी, ठगी और तस्करी जैसे और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मतलब कुरीतिया के वश होकर काम करते हैं, उसी से रियायत पाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए कैसे मतलब समाज में मुख्य स्रोत में आएंगे, उसी चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान द्वारा इसको कैसे दूर किया जाए, उसी के फोकस करके आज ये सत्संग आयोजित किया गया था। सर हमने भी देखा कि आज के जो सत्संग था उसमें एक मेन टॉपिक था, जैसे मेन कह सकते हैं कि वो बेस्ड उसी पे था कि सत्संग का होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। एक अपना उद्धार करने के लिए सत्संग का सुनना, रहना, उसका जीवन में अपने यापन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग आज चला, यहाँ के जेल पे वो जो कैदियाँ थे उस पे परिवर्तन आ सकता है? जी मैम, तो हमें तो ज़रूर जो यहाँ कैदी भाइयों जो यहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ भी बताया गया था कि हमारा गीता अध्याय 4 के जो श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि जो तत्वदर्शी संत का शरण होकर उनको ज्ञान समझने के बाद जो आपको ओम तत्सत 3 मंत्र मिलेगा, उसी के जरिए से मोक्ष प्राप्त पूर्ण मोक्ष मिलेगा बोल के जो है आज यहाँ के जो उपस्थित कैदी भाइयों को पता चला, शायद उसको अमल करेंगे तो शायद वो भी पूर्ण मोक्ष पाएंगे।
और ये मनुष्य जीवन को मतलब चरितार्थ कर पाएंगे, यही उम्मीद है जी। सर हमने जैसे सुपरिटेंडेंट सर से बात किया, उनका कहना है कि ऐसे सत्संग होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, नॉट इवन जेल, सब जगह होने चाहिए जो आध्यात्मिक सत्संग है। और आने वाले समय में वो ऐसे सत्संग करवाना चाहते हैं उनके जेल पे। तो इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं कि हर महीने, हर बार आप लोग ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का करवा सके? हाँ जी, ये तो हम तो हमारा मतलब किस्मत है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है प्रचार प्रसार करने के लिए मैं दास और मेरे जो साथियों हैं सब पूरा उत्सुक हैं कि मालिक की दया ऐसे बना रहे और सेवा हमें हर बार हर रोज मिलता रहे। तो बहुत खुशी हम खुद को महसूस करेंगे कि हर रोज, हर महीना, हर हफ्ते ये हो, हम भी यही चाहते हैं जी। सर ऐसी क्या बात है सर, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कोटपाड़ जेल में भी जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है, उसमें भी सत्संग हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का। और तो आप लोगों का क्या मोटिव है सर हर जेल पे सत्संग करवाना? क्योंकि जैसे देखिए हम ऐसे समय में तो सर हम कोई भी और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे संडे का फ्री टाइम हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पर सत्संग को आप लोगों ने क्यों चुना, वो भी जेलों में सत्संग हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर जेलों में हम सत्संग इसलिए करते हैं, सत्संग यानी कि सच्चा ज्ञान देकर भ्रमित समाज को कैसे मुख्य साथ में लाया जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम हरदम यही गुरु जी का आदेश के हिसाब से इसको हम मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं जी। सर और भी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के और कौन कौन से ऐसे जन कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या कर रहे हैं। अभी अभी हमारे उड़ीसा में एक अन्नपूर्णा मुहिम करके एक मुहिम छिड़ी है हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने, कि वहाँ एक सुदामा का महल बना है। तो उसी के बारे में शायद किसी को जगत को तो नहीं पता, पर यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि सुदामा महल बरगढ़ करके उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी अभी बना हुआ है। वहाँ एक ऐसा मिसाल भी दिया गया है कि एक हमारे एक लड़का था जिनका कोई सहारा नहीं थे और अकेला ही मतलब जी रहे थे और खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा था। तो जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जब उनका अरदास गया, तो अभी उनको रहने के लिए एक महल बना दिया गया और आजीवन उनको खाना पीना शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारे गुरु जी ही उनको सब अपना तरफ से सब उनको भरपाई कर रहे हैं जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच साहिब जी। तो दर्शकों, सर ने भी बताया अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, सत्संग के बारे में, और कुछ श्रद्धालु यहाँ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम और कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुखदेव दास है। मैं करापुट से कोटपाड़ ब्लॉक से आया हूँ। सर जैसे सर ने बताया अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, तो आप थोड़ा बताइए अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ कैसे लोगों तक लोग कैसे पा सकते हैं? ये हमारा तत्वदर्शी संत जी महाराज एक मुहिम बाहर करिछंती। से मुहिम रे देश जिला गाँ गंडा रे रहिथिबा प्रत्येक निरीह गरीब ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। फ्री ऑफ कास्ट ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ठीक। सर अन्नपूर्णा मुहिम अभी उड़ीसा में रिसेंटली बरगढ़ पे भी एक घर बनाया गया जैसे सर ने बताया, तो क्या उतने तक ही सीमित है कि पूरे उड़ीसा में जितने भी और ज़रूरत है उनको भी अन्नपूर्णा का लाभ मिलेगा? ये नहीं, एबे शुरुआत है। एबे हमरो प्रत्येक गाँ गंडारे हमरो भगत समाज अछंती तांके गाँ गंडारे सबू चयन करिवे आउ प्रति गाँ रे गंडारे सहर रे सबू जगार गरीब निरीह लोक माननकु चयन करिगिरी अन्नपूर्णा मही रे शामिल करिवे। जी, धन्यवाद सर। सत्साई। आइए हम और एक सर है उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपका क्या नाम है? मैं सदाशिव दास। सर हमें बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कौन-कौन से कार्यक्रम हैं विश्व कल्याण के लिए जो वो कर रहे हैं? हमारा सतगुरु रामपाल जी महाराज विश्व के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसमें से विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज मुक्त रूपी रावण को उखाड़ फेंकना, मानव समाज से पाखंडवाद और ख़त्म करना,
मानव समाज से जाति प्रति के भेदभाव को मिटाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। तो दर्शकों, आपने देखा हम अभी आज मौजूद थे कोरापुट सर्कल जेल पे, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी मौजूद थे, उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया। तो दर्शकों, यहाँ पर जो सत्संग आयोजन हुआ आज, उसका एक मूल मेन उद्देश्य हमको देखने को मिला कि सत्संग का होना और अपने जीवन में कितना ज़रूरी है। एक नियम पे रहना और भक्ति भाव लाना अपने जीवन का एक मूल्य उद्देश्य है। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद थे, उनका कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं, हमें भी मतलब हम देख सकते हैं, हम चाहे बात करें सोशल मीडिया पे या ग्राउंड लेवल की बात करें, आए दिनों संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम चर्चा पे रहता है। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि कोरापुट जिला के कोटपाड़ जेल में भी सत्संग का आयोजन किया गया था, और ऐसे बहुत सारे कार्य मैं जैसे बताना चाहूँगी। जैसे अभी उनके अनुयायी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते रहते हैं, हर जेल पे ही नहीं, इवन ग्राउंड लेवल पे भी होते रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो बहुत ही चर्चे पे है अन्नपूर्णा मुहिम, और अन्नपूर्णा मुहिम जो उड़ीसा में भी इसका असर हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बरगढ़ पे भी एक सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया। तो दर्शकों, क्या ये बहुत चौंकाने वाली बात है, जहाँ पीआर टीम लगती है एक हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए, पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैशटैग है, जैसे हम कह सकते हैं कबीर इज गॉड या संत रामपाल जी महाराज जी के हैशटैग, वो मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ही ट्रेंड कर देते हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड पे। तो दर्शकों, आने वाले समय में हम, जैसे सर ने बताया कि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और भी कई जेलों में होंगे, और आज जैसे यहाँ पर सर्कल जेल कोरापुट में भी हुआ, बहुत शांतिपूर्वक से हुआ। और आपने देखा कि किस तरह यहाँ जो सारे मेंबर्स थे, सुपरिटेंडेंट सर थे, कितने सपोर्टिव थे, और उनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में उनका ऐसा प्रोग्राम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उनका ऐसा प्रोग्राम जो आध्यात्मिक सत्संग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन लाना चाहिए, और वाकई में संत रामपाल जी महाराज परिवर्तन ला रहे हैं। इसका आप उदाहरण आपने जेल के अंदर देखा। तो दर्शकों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल की जानकारी यूट्यूब पे या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी पा सकते हैं। थैंक यू।